आप देख रहे हैं दिल्ली न्यूज़ 7, सबके साथ सबकी बात। वैश्य समाज की एकता, सामाजिक नेतृत्व और राष्ट्र निर्माण में उसकी भूमिका को रेखांकित करते हुए इंटरनेशनल वैश्य फेडरेशन का 14वां स्थापना दिवस एवं वैश्य मित्र सम्मान समारोह सोमवार 6 जुलाई को राजधानी दिल्ली के महावलंकर ऑडिटोरियम कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में भव्य रूप से आयोजित किया गया। समारोह में केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने मुख्य अतिथि के रूप में सहभागिता की, जबकि दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता और उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री कपिल देव अग्रवाल विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। इस अवसर पर IVF द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान देने वाले समाज के प्रतिष्ठित व्यक्तियों को वैश्य मित्र सम्मान से सम्मानित किया गया। सम्मान समारोह के माध्यम से शिक्षा, उद्योग, सामाजिक सेवा, चिकित्सा, संस्कृति तथा जन कल्याण के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाली महान विभूतियों के योगदान को सराहा गया। अपने संबोधन में केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि विकसित भारत के संकल्प को साकार करने में प्रत्येक समाज व प्रत्येक नागरिक की सक्रिय भागीदारी आवश्यक है तथा वैश्य समाज अपनी उद्यमशीलता, सामाजिक उत्तरदायित्व और सेवा भावना के माध्यम से इस दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। तीन चीजें इन्होंने अशोक अग्रवाल जी ने बताई थी, इसलिए मैं इनका जिक्र कर रहा हूँ। एक विषय यहाँ आया कि इकोनॉमी की साइज बढ़ाने में जो हमारे वैश्य वर्ग है वो बहुत मदद करता है, इसमें कोई शक नहीं है सर। हमने अभी 1961 का इनकम टैक्स एक्ट को जब सरल किया तो सबसे ज्यादा जो पत्र आए वो इसी वर्ग से आए कि ये मोदी जी आपने बहुत अच्छा काम किया। 1961 में था इनकम टैक्स एक्ट, हम उसमें इतनी चीजें चेंज हो गई, IT आ गई, फिर भी हम संशोधित नहीं कर पाए। IT के बहुत से फैसले आ गए, फिर भी संशोधित नहीं कर पाए। कई कमेटियों की रिपोर्टें आ गई, फिर भी संशोधित नहीं कर पाए। अब सबसे सरल व्यवस्था कर दी है इनकम टैक्स एक्ट की 2025 में, 2026 में, वो भी नरेंद्र मोदी जी ने ही की है, तो ये लागू भी हो गया 1 जुलाई से। इस अवसर पर इंटरनेशनल वैश्य फेडरेशन के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अशोक अग्रवाल ने कहा, हमारा उद्देश्य केवल समाज को संगठित करना नहीं, बल्कि सेवा, संस्कार और सामाजिक उत्तरदायित्व के माध्यम से नई पीढ़ी को सशक्त बनाकर राष्ट्र के विकास में सार्थक योगदान देना है। निःशुल्क ऑनलाइन मेंबरशिप है, ऑल इंडिया पे वैश्य जो बन सकते हैं और 1.5 महीने में 45 दिन में हमारे 35,000 से ज़्यादा मेंबर ऑनलाइन बन गए। हमारे जिन लोगों ने इसमें सक्रिय भूमिका निभाई है वैश्य मित्रों ने। अंत में IVF के अंतर्राष्ट्रीय महासचिव राजीव मित्तल एवं कोषाध्यक्ष दिनेश चंद्र गुप्ता ने सभी अतिथियों का आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर भाजपा नेता श्याम जाजू और पूर्व राज्यसभा सांसद अनिल अग्रवाल, सुरेंद्र गुप्ता, मीना सुभाष गुप्ता, विपिन राम अग्रवाल, सत्यभूषण जैन, अभिमन्यु गुप्ता, अतुल सिंघल, रामनिवास गुप्ता, राजीव मित्तल एवं दिनेश चंद्र गुप्ता सहित समाज के गणमान्य लोग पूरे भारत से उपस्थित थे। मंच का संचालन डॉक्टर अजय गुप्ता द्वारा किया गया। आइए देखते हैं कार्यक्रम की कुछ झलकियां। मेघवाल जैसे शख्सियत हैं जिन्होंने हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, जिनका एक मिशन रहा है, विजन रहा है कि गुलामी की जंजीरों से देश को आगे कैसे तोड़ा जाए, और उसके लिए इन्होंने जो इंडियन पीनल कोड था
उसको रिवाइज करके और भारतीय न्याय संहिता बना करके एक बड़ा ऐतिहासिक कार्यक्रम करा है। उसके लिए आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। समाज के बारे में उन्होंने क्यों सोचा और सोचने के बाद उन सभी उपवर्गों को जो अलग अलग धड़े में बटे हुए थे उसको एक करने का संकल्प केवल उन्होंने ही लिया और उसकी आज जो मैं समझता हूँ रूप देखता हूँ, हमारे चाहे उत्तर प्रदेश में हो, चाहे बिहार में हो, चाहे पंजाब में हो, सभी जगह वो और बल्कि विश्व में सारे उपवर्ग एक साथ खड़े हुए हैं जो अलग अलग धड़ों में बटे थे। आज वो अपने आप में कहते हैं नहीं साहब हम एक हैं और वैश्य हैं। प्रकार की होती है जो जमीन से जुड़े हुए हैं, सरल और सहज व्यक्तित्व, इस प्रकार का उनका वर्णन है। अनिल अग्रवाल जी, इंटरनेशनल अध्यक्ष अशोक अग्रवाल जी, मैं उन लोगों में से हूं जिनको रामदास अग्रवाल जी के साथ भी काम करने का मौका मिला, पार्टी में भी और IVF में भी। उन्होंने लगा हुआ पौधा दिन प्रतिदिन कालोचित परिवर्तन कर समाज में एक एफिशिएंट माध्यम बन के रहना और 14 साल से भी उसी प्रकार का काम करना, ऐसा काम अशोक जी के नेतृत्व में हो रहा है। सुरेंद्र जी उसको आगे बढ़ा रहे हैं, तो वो सब लोग बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। उसके साथ सुरेंद्र जी के बोलने में जो विषय आ रहा था, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी, जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, ये आज के जमाने का मंत्र है। इतनी जातियों में बटा हुआ वैश्य समाज, अभी तो SIR में गणना भी हो रही है, इतनी गणना होने के बावजूद, और ये केवल संख्यात्मक नहीं है, ये क्वालिटी की भी गणना है, तो जितना हम ज्यादा बढ़ाएंगे, अपना दायरा विस्तृत करेंगे, उतना संगठन का महत्व बढ़ेगा। संगठन क्या सोच रहा है, क्या कह रहा है, जो रामदास जी का विजन था उसको आगे बढ़ाने का काम हम लोग कर रहे हैं। इस संस्था की और एक भी विशेषता है, यहाँ बैठे हुए सब लोग आज अगर देश की तरक्की और प्रगति में योगदान वैश्य समाज का अगर काउंट करेंगे तो हम देखेंगे कॉग्निजेबल योगदान आज देश का हो रहा है। अधिक खबरों के लिए दिल्ली न्यूज़ 7 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।